हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम साउंड थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी के बारे में बात करेंगे। ऑटिज्म में म्यूजिक थेरेपी हमारे बच्चों के स्ट्रेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देखा जाए तो ऑटिज्म में ही नहीं बल्कि हम भी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो अपना मनपसंद गाना सुनते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। म्यूजिक ने हमेशा माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने का काम किया है। ये बहुत ही बरसों पुरानी टेक्निक है। कोई भी गाना हो, किसी भी भाषा में हो, हमें लिरिक्स समझ में आए या ना आए, अगर हमें धुन अच्छी लगती है तो हम उसे सुनते हैं। उसी तरह हमारे बच्चे जो कि नॉन वर्बल होते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो म्यूजिक उन्हें मोटिवेट करता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। सानवी का ही एग्जांपल लेकर बता रही हूँ। सी इज़ नॉन वर्बल, बट जब भी मैं उसे कोई गाना गाकर सुनाती हूँ तो वो सुनती है। भले ही जब मैं उसे नाम से बुलाऊं तो वो 4 बार में रिस्पॉन्ड करे। फिर जब कोई म्यूजिक में प्ले करती हूँ तो वो मेरे साथ डांस करती है। बट एक सिंपल सा हैंड वेव कराने में मुझे 5 साल लग गए। तो म्यूजिक के थ्रू बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। स्पेक्ट्रम में म्यूजिक थेरेपी की हेल्प से हम बच्चों के इमोशंस रेगुलेट करते हैं। दूसरा है कि कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। तीसरा है कि सोशल इंटरेक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर म्यूजिक पर वो मेरे साथ डांस कर रही है तो वो धीरे धीरे ग्रुप में भी डांस करेगी। कुछ थेरेपिस्ट का मानना है कि म्यूजिक थेरेपी का नर्वस सिस्टम, कॉग्निटिव फंक्शन और सेंसरी प्रोसेसिंग में भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कहते हैं कि म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट वर्ड्स। म्यूजिक थेरेपी को अदर थेरेपीज के साथ कंबाइंड किया जाता है और इस थेरेपी के लिए आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं या फिर खुद ही घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। और जो म्यूजिक थेरेपिस्ट होते हैं वो वेल एजुकेटेड म्यूजिक थेरेपिस्ट होते हैं जिनके पास क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अब घर पर म्यूजिक थेरेपी कैसे दे सकते हैं, तो घर पर एक डेडिकेटेड म्यूजिक टाइम रखना है जहां उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हो, जो प्ले करना उन्हें अच्छा लगता हो, और वो वहां पे आराम से उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकें। और ऑटिस्टिक इंडिविजुअल जितने भी होते हैं ना, उनकी नीड भी अलग होती है। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं या फिर खुद ही फिगर आउट करके कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाइक रिदम, मेलोडी का ध्यान रखकर आप प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। बहुत ही सिंपल है, और कुछ होता नहीं है म्यूजिक थेरेपी में। दूसरा है कि साउंड थेरेपी। तो थेरेपी जो होता है वो म्यूजिक थेरेपी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें कुछ सर्टेन साउंड्स का यूज़ किया जाता है जो प्रीमिटिव रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड हेडफोन्स आते हैं। उस हेडफोन से कुछ मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी के साउंड रेगुलर और एक सर्टेन टाइम के लिए सुनने के लिए दिया जाता है। अब तो हेडफोन सिलेक्शन और म्यूजिक सिलेक्शन ये आपको थेरेपिस्ट अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी थेरेपिस्ट से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं और घर पर खुद से ही ट्राई करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा हेडफोन चाहिए और आपको वॉल्यूम का हमेशा ध्यान रखना है और प्ले स्टोर में सेंसरी म्यूजिक ऐप सर्च करना है जिसकी रेटिंग थोड़ी अच्छी हो और वो ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड होंगे, जैसे कि ह्यूमन साउंड लाइक ह्यूमन नॉइज और एनिमल साउंड्स, नेचर साउंड्स लाइक रेन, डिफरेंट प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट साउंड्स। ये आपको 30 मिनट्स के लिए बच्चे को देना है। मैं जब स्टार्टिंग में सानवी को ये देती थी, तब जब मैं उसे ओटी कराती थी या कोई अदर एक्टिविटी कराती थी, तब मैं उसे हेडफोन्स देती थी। म्यूजिक सिलेक्शन, इंटेंसिटी और टाइम आपको खुद से एडजस्ट करना होगा अपने बच्चे के बिहेवियर को थोड़ा स्टडी करके कि कौन से साउंड और कितनी इंटेंसिटी से बच्चा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये आप थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकते हैं और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है। सानवी के साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, जैसे कि पहले वो फ़ैन की आवाज़ से, ह्यूमन नॉइज़ की आवाज़ से, हेयर ड्रायर की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। अब आराम से हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई करवाती है और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं सानवी में।
तो आप ये घर पे कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अच्छे म्यूजिक थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके बच्चे का असेसमेंट करे, फिर वो आपके नीड के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड साउंड फ्रीक्वेंसी और हेडफोन प्रोवाइड करवाएंगे और गाइड करेंगे कि कैसे घर पे करना है। बट दिल्ली मुंबई जैसे सिटी में भी एक सिंपल स्पीच थेरेपिस्ट और ओटी थेरेपिस्ट ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो साउंड थेरेपी और म्यूजिक थेरेपिस्ट मिल पाना कितना मुश्किल होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो घर पर ही बच्चे को दिन में आधा घंटा टाइम निकाल कर ये चीज़ें घर पे करवा सकते हैं, या अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट या म्यूजिक थेरेपिस्ट अवेलेबल हो जो आपको अच्छे से गाइड कर सके तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। Sa finger.